जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMSC टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EMSC टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब अच्छे से क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, तो आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे, ये जो फार्मूला जो हम प्रूव करेंगे, वो कौन सा फार्मूला प्रूव करेंगे, तो आपका आज का फार्मूला है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव का व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। यानी इसमें आपको 4 डेरिवेशन एक ही क्वेश्चन में क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले देखिएगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहीं से है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में क्या वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए और निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव का व्यंजक क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी व्यंजक प्राप्त करना है। अक्षीय स्थिति में प्राप्त करेंगे तो एक फार्मूला मिलेगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करेंगे दूसरा फार्मूला मिलेगा। आप उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण आप विभव अक्षीय स्थिति में भी प्राप्त करेंगे और निरक्षीय स्थिति में भी मेरे दोस्तों क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। आइए, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजली इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। फार्मूला बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा मैथमेटिकली माइंड को प्रिपेयर करना होगा, जिससे आपको बहुत इजीली क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आएगा। इसमें आइए देखिए, 2 टर्म आपको दिख रहा है। 2 टर्म क्या है, तो 2 टर्म का यूज होगा। एक दिख रहा है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेश को अत्यंत निकट लाने पर जो निकाय बनता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या हमने बोला मेरे दोस्तों, 2 समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों को परस्पर निकट लाने पर जो बन के निकाय तैयार होता है, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। लिखेंगे समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेशों के 2 बिंदु आवेशों को परस्पर निकट लाने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यही हमने आपको बोला है। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या नोट कर सकते हैं, HCl नोट कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के 2 बिंदु आवेशों को परस्पर निकट लाने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कहलाता है। जैसे आप नोट कर सकते हैं HCl। क्या नोट कर सकते हैं, HCl।
हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा HCl हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। बस इतना जानना होता है कि वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में बनाने के लिए परिमाण समान होना चाहिए और जो आवेश, दो बिंदु आवेश होने चाहिए, वो उसका प्रकृति क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। और दोनों को एक दूसरे के हाईली क्लोज करेंगे तो जो सिस्टम क्रिएट होगा, जो सिस्टम बनेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। अब एक टर्मिनोलॉजी और आता है मेरे भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसको आपको जानना होगा। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, किसी एक आवेश, ठीक है, और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, उसी को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी किसी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, एक किसी आवेश के एक परिमाण और उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल p इक्वल टू हो जाएगा Q गुणे 2L। क्या हो जाएगा, Q गुणे 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, यह एक सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है, सदिश राशि होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो LTA होता है। क्या होता है, LTA होता है। वैद्युत क्षेत्र के चलने की जो दिशा किधर से किधर की होगी, तो ऋण से धन की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के चलने की दिशा किधर से किधर की ओर, तो ऋण से धन की ओर होती है। ये सब टर्मिनोलॉजी आपको क्या करना होगा मेरे भाइयों, जानना होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसको अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे। चलिए देखेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एकदम आसान से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश के, किसी एक आवेश के परिमाण, किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर, बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, तभी आपने लिखा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, एक आवेश के परिमाण, यहीं से परिभाषा भी बना सकते हैं। एक आवेश के परिमाण गुणे उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। एक आवेश का परिमाण तो Q हो जाएगा और उनके बीच की दूरी क्या होता है, 2L होता है। तो A आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे नोट में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो नोट में लिखेंगे क्या, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक
मात्रक कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। लिख लेंगे इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र। अब देखिए आवेश का क्या होता है बाबू? तो 80 होता है। और यल का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आवेश का 80 होता है। और लेंथ का क्या, लंबाई का कितना, दूरी का क्या हो जाएगा? यल। तो इसका बीमीय सूत्र LTA क्या होता है? LTA होता है। क्या होता है? LTA होता है। सही बात है, LTA और होता है। और यहाँ पे नोट कर सकते हैं चौथा पॉइंट जो होगा, इसकी दिशा, इसकी दिशा ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर होती है, ऋण से धन की ओर होती है। एकदम आराम से देखिएगा मेरे भाई। ये रहा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे स्मॉल p से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? p। आवेश क्या होगा? q इंटू उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2l। यानी p बराबर q गुणे 2l। ये फॉर्मूला बार बार आएगा। जहां पे देखिएगा q गुणे 2l, तो q इंटू 2l का वैल्यू जो होगा वो स्मॉल p के क्या होगा मेरे भाइयों? स्मॉल p के बराबर होगा। अब देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, चार्ज आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और दूरी कितना है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। यह एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? LTA होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। मेरे भाइयों इसको एक बार आप क्या करेंगे? अच्छे से नोट कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे भाइयों, अब देखिएगा ये नोट कर लिए होंगे आप अच्छे से। अब यहाँ पे आपको बस ध्यान देना होगा कि जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, बस इस टर्मोलॉजी को आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पर जो होता है इसकी दिशा, जो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। यहाँ पे ऋण, बस ऋण और धन लिखा है, यानी इसके पीछे आवेश छिपा है। ऋण आवेश और से धन आवेश की ओर होती है। इस बात को भी आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। आइए इसको आप क्या कर ले होंगे? नोट कर ले होंगे। इसको इरेज करते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में, फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे? अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्या करेंगे? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। यानी 1 बाई 1 करके हम 4 फार्मूले को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको नोट कर लिए हैं। अब इसको पहले हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं। उसके बाद से हम 1 बाई 1 का क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है। अभी आप इसको नोट तो कर ही लिए होंगे। चलिए अब 1 मिनट थोड़ा सा बस पेशेंस रखेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी हमने बोला आपको कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में पहले हम फार्मूला प्राप्त करेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपके सामने फिगर खींचा हुआ है। अभी मैं इसको एक बार रैंडमली आपको दिखाता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कि ये क्या है? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस और प्लस आवेश से मिलकर बना है, जो माइनस और प्लस आवेश से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल l 2l है।
दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2l है। अब इस दोनों वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत द्विध्रुव AB है उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, यानी मध्य बिंदु से कितना दूरी पर r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मान लीजिए E2 हो गया और इधर वाला E हो गया E1, राइट। अब क्या करेंगे, प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, r है, और यहाँ से हाफ दूरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा दूरी 2l है, तो हाफ डिस्टेंस है, मध्य बिंदु है ना वो, तो ये दूरी कितना हो जाएगा स्मॉल l, और ये भी दूरी कितना हो जाएगा स्मॉल l। अब यहाँ से प्लस Q से दूरी कितना होगा, तो पूरा दूरी में से इतना क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये दूरी जो हो जाएगा वो r माइनस l हो जाएगा। यानी कि आप देखिएगा प्लस Q से जो P बिंदु की दूरी होगी वो r माइनस l होगी, और माइनस Q से P की दूरी कितनी होगी, माइनस Q है, इससे P की दूरी कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी कितना है, r है, और इतना दूरी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी ये दूरी हो जाएगा r प्लस क्या हो जाएगा l। ध्यान देने वाली बात है, यही इस फिगर में क्या किया गया है, खींचा गया है। देखिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस Q आवेश से इस P बिंदु की दूरी कितनी होगी, तब देखिएगा P बिंदु से O बिंदु की दूरी जो है वो स्मॉल r है, कितनी दूरी है स्मॉल r, हमको प्लस आवेश से दूरी लेना है, यानी टोटल में से इतना क्या करना होगा, माइनस करना होगा, कितना, तो स्मॉल l माइनस करना होगा, तो प्लस Q आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो r माइनस l हो जाएगी। अब यही P बिंदु से माइनस Q आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से O का दूरी तो कितना r है, और इतना एक्स्ट्रा दूरी कितना है, l है, यानी टोटल दूरी हो जाएगी r प्लस l। यही आपको फिगर में क्या हो रहा है, दिख रहा है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से प्रूव करेंगे। देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज नोट कर लेते हैं, लैंग्वेज नोट करेंगे। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, से मिलकर क्या है, बना है, ध्यान दीजिएगा, से मिलकर बना है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, क्या स्थित है, P स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा, क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एकदम आराम से देखेंगे। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस आवेश प्लस आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जो जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और इनके बीच का जो माध्यम है, आप मान लीजिए इनके बीच का माध्यम डायरेक्ट रख लेते हैं, वायु का माध्यम वायु है। जब वायु है तो k का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी k का मान हम नहीं रखेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण
किस आवेश के कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है, लेकिन जब इसके बीच का माध्यम Y हुए तो K का मान क्या हो जाएगा? तो K यहाँ पे नहीं रखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा? Q अपॉन, अब बीच की दूरी कितना है? तो प्लस Q आवेश से R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट देंगे। आप बोलेंगे तो लैंग्वेज बिल्कुल हाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखना है, इसलिए हमको थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और E2 से कितना दूरी हो जाएगा? तो माइनस Q से, तो क्या हो जाएगा? R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसके बाद से आप क्या करेंगे मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से आप क्या करेंगे? तो यहाँ से लगा देंगे क्या? अध्यारोपण के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। P बिंदु पर, P बिंदु पर परिणामी, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब आप देखिएगा यहाँ पर P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसकी दिशा उधर है और E1 की दिशा इधर है। अब आप बताइए E1 और E2 की दिशा एक और है कि E1 और E2 की दिशा विपरीत है? तो आप देख रहे हैं इधर ये मूव कर रहा है, इधर वाला इधर मूव कर रहा है, यानी E1 व E2 की दिशा क्या है? विपरीत है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1 व E2 की दिशा क्या है? विपरीत है। तब क्या होगा? E1 व E2 की दिशा विपरीत है। क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। अतः विपरीत है। P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू E1 माइनस क्या हो जाएगा? E2। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इसको आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से नोट कर लें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको वहाँ तक आप क्या कर लिए होंगे? नोट कर लेंगे। आइए अब इसको इरेज करते हैं, फिर इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे? आगे की तरफ प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव होगा? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिए, इसको भी आप नोट कर सकेंगे। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, इधर से इधर भी लगाने में क्या रहेगा? ईजिली रहेगा, जगह जाते रहेगा, आसानी से हम इसको क्या कर लेंगे? प्रूव कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपने जब दोनों की दिशा विपरीत है, तो अभी आपने देखा क्या कि E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब देखिएगा, अभी आपने देखा E इक्वल टू क्या? E1 प्लस E2, E1 माइनस E2। अब E1 किस कारण? तो प्लस Q आवेश के कारण निकाले थे, तो E1 का मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या? R माइनस L का होल स्क्वायर। राइट। फिर बीच में क्या लगा देंगे? माइनस। E2 के कारण क्या था? तो माइनस आवेश के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिख देंगे? Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर।
मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर स्मॉल क्यू कॉमन है, इसमें भी वो दिख रहे हैं कॉमन। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन जब हम ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या होगा, इसको आप प्रूव करेंगे कैसे, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे तो R माइनस यल का होल स्क्वायर और क्या होगा R प्लस यल का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, R माइनस यल स्क्वायर से R माइनस यल का होल स्क्वायर से कट गया, ए बचा, ए का मल्टीप्लाई हो गया, यानी R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस से प्लस वाला कट गया, क्या बचा माइनस वाला, R माइनस यल का क्या हो गया होल स्क्वायर। आपके पास अब क्या बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2rl हो गया माइनस, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा r का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस 2rl, क्या हो जाएगा 2rl, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भैया ध्यान दीजिएगा, नीचे जो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, यानी r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आपके सामने जो क्या है नोट है। अब देखिएगा इधर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा R का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर प्लस 2rl, फिर ये क्या होगा माइनस R का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा सारा चेंज होगा, माइनस यल का स्क्वायर माइनस है क्या हो जाएगा प्लस 2rl हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे R स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे R स्क्वायर निगेटिव कैंसल आउट, यहाँ पे L स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे L स्क्वायर निगेटिव है, कैंसल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू R, क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और 2 4rl हो जाएगा, नीचे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या करना होगा ध्यान देना होगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब क्या कर सकते हैं या इसको 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1, अरे 4 को क्या लिख सकते हैं 2r इंटू 2, 4r में 2r नोट कर दिए, 2 यहाँ पे बचेगा तो वो किसके साथ यल के साथ लगा देंगे, तो q गुणे क्या हो जाएगा 2l अपॉन R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना इक्वल टू निकल रहा है, सब e इक्वल टू निकल रहा है। अब ध्यान दीजिए तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q गुणे 2l का मान अभी सबसे पहले लिखे थे आप, क्या लिखे थे यहाँ पे लिख लेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है Q गुणे 2l, Q गुणे 2l बराबर होता है मेरे भाई P वह दो द्विध्रुव आगुण, तब E इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q गुणे 2l के जगह पे क्या लिख देंगे P, तब P गुणे क्या हो जाएगा 2r और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान देंगे, इतना नोट कर लिए होंगे। आज फिगर को इरेज करके यहाँ पे हम क्या कर देते हैं प्रूव कर देते, देखिएगा प्रूव हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यदि R स्क्वायर का मान R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा है, क्या है बहुत बड़ा है, उस कंडीशन में क्या होगा R का जो मान है L से बहुत ही ज्यादा क्या है बड़ा है, यानी R इज ग्रेटर देन L, तब क्या होगा
आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान बिल्कुल ही नगण्य है। तो यहाँ पे क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। तो E बराबर तब फार्मूला आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल के जगह पे क्या रख लेंगे 0 P गुणे 2R, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या होगा मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा, तब ये आपको फार्मूला मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 हो गया, खत्म हो गया, तब P गुणे 2R अपॉन क्या हो जाएगा, R बस बचेगा, R का स्क्वायर है, ये पावर और पावर का पावर और पावर में मल्टीप्लाई होते है, R की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक R से एक R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 4 था, एक कट गया तो कितना बचेगा 3। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान कितना हो जाएगा 2P अपान क्या हो जाएगा R3। यही जो फार्मूला आपका प्रूव करना था वो फार्मूला आ गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही क्या होता है, सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R3। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप क्या कर लेंगे, पर अच्छे से नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आइए इसको पहले इरेज करते हैं। आप अक्षीय स्थिति में आपने फार्मूला प्राप्त कर लिया, क्या फार्मूला मिला, तो E इक्वल टू मिला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R3। ये अक्षीय स्थिति में क्या है, फार्मूला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्षीय स्थिति में तो आपने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निरक्षीय स्थिति में प्राप्त करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस आप आराम से देखिए, यहाँ पे अक्षीय को हटा लेंगे और क्या कर देंगे, निरक्षीय लिख देंगे। क्या लिख देंगे, निरक्षीय। कौन सी स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ध्यान दीजिएगा, अभी आप प्रूव करे थे अक्षीय स्थिति में। अब देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब प्रूव करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप ध्यान देंगे, अक्षीय स्थिति में तो आपने फार्मूला प्राप्त कर लिया। क्या फार्मूला प्राप्त किया, तो अक्षीय स्थिति में आपने फार्मूला प्राप्त किया है 1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R3। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में फार्मूला प्राप्त हुआ था। लेकिन अब जो हम लोग का टॉपिक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए इसको देखते हैं। मान लीजिए क्या है, फिगर में तो आपको देखने में कुछ बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यह एक AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई क्या है, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु हो गया तो एक आधा दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल l, और आधा दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल l, और टोटल AB का लेंथ कितना हो जाएगा, 2L। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, A बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी है, तो √R² प्लस L स्क्वायर है। सेम इधर से प्लस Q आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी है, तो R² प्लस L स्क्वायर है। अब ये कैसे आया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आ गया है। अब आइए देखिएगा कैसे आया, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए कैसे आता है, राइट। अब देखिएगा, यहाँ पर P बिंदु है, P बिंदु पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो लिखा हुआ है, E1 और E2 को दो घटक में वियोजित किया गया है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। E1 साइन थीटा की दिशा ऊपर की तरफ, E2 साइन थीटा की दिशा नीचे की तरफ। परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो इसका परिणाम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एक तरफ से 2 न्यूटन का बल लगाइए, एक तरफ से 2 न्यूटन का बल लगाइए, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे सिमिलरली ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है E1 cos थीटा और ये क्या है, E2 cos थीटा की दिशा क्या है, समान है। ये जब दोनों दिशा समान है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम वायु में इसको मान के पहले से लेट करके चल रहे हैं। अब ये हो जाएगा Q अपॉन दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस Q से कितना दूरी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या होता है, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हो गया, फिर क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। ये हो गया आपका E2 का मान। अब लिख लेंगे नीचे से E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा का परिमाण बराबर है, का परिमाण बराबर, का परिमाण बराबर बराबर, लेकिन दिशा विपरीत है, लेकिन दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। ए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जबकि E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा की दिशा, E2 cos थीटा की दिशा समान है, दिशा समान है, अतः ए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, तब आपका फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान क्या है भैया, तो देखिए ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, स्क्वायर लगाएंगे तो कौड़ी हट जाएगा, तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर cos थीटा प्लस E2 का मान क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, E2 का भी मान वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है, Q अपॉन ये क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आइए बहुत तेजी से प्रूव करते हैं, बहुत आसान है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं, आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना हम लोग, इसको आप नोट कर ही लिए होंगे। अब आगे देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग किसका मान निकाल लिए हैं, अब भाई देखिए जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग का सूत्र क्या मिल जाएगा, तब हम लोग का सूत्र मिल जाएगा E बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा।
अब ये हो गया, इसका वैल्यू आप देख रहे हैं, ई का वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद से सबसे पहले हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, POB में ही ले लेते हैं, कोई भी ले लेंगे। तो त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में क्या होगा, तो POB में हो जाएगा कॉस थीटा ही निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा के कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा के कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा बताइए, तो कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला तो क्या होता है, लंब होता है, तो लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब। यहाँ पे क्या होगा, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो क्या हो, और आधार ये हो जाएगा। तो आधार का मान क्या मिल जाएगा आपको, आधार हो जाएगा आपका OB और लंब हो जाएगा आपका क्या, PB। तो लंब हो जाएगा PB। तो कॉस थीटा बराबर आपको मिल जाएगा, OB का मान कितना है, L है, और इसका वैल्यू कितना है, R², कड़ी में R² प्लस क्या है, L²। अब इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं, क्या मान लिए 1, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में कॉस थीटा का मान रखने पर, कॉस थीटा का मान रखने पर क्या कर देंगे, मान रख देंगे। मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे E= कितना हो जाएगा, क्या रखेंगे, तो 2 को इधर भेज देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, 2Q, कितना, 2 को भेज देंगे तो 2Q हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, R² प्लस L² हो जाएगा, इनटू नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, तो L/√R² प्लस L² हो जाएगा आपका, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से क्या करेंगे, 2 को इधर दे देंगे, तो आपको हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q गुणे 2L, Q गुणे 2L के साथ चला गया, और नीचे देखिए R² प्लस L², और ये क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। इसको हटाएंगे तो R² प्लस L², और जब कौड़ी हटता है तो पावर में क्या लगता है, 1/2। क्या लगता है बाबू, 1/2 लग जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब क्या होगा, Q गुणे 2L, Q गुणे 2L, Q गुणे 2L का मान किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, P आई क्या हो जाएगा, R² प्लस L²। जब आधार सेम हो तो पावर को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3/2। अब क्या करेंगे, तो E बराबर इतना निकल गया, कितना, किसका वैल्यू निकल गया, E का वैल्यू निकल गया। हाई कहाँ से लिखे, तो यहाँ पर लिख लेंगे Q गुणे 2L बराबर होता है क्या, P। यहाँ से आपने इसको नोट कर लिया, राइट। A होता है इतना, C, राइट। ये बात समझ में आया, P। ये नहीं सोचिए कि किसी लाइन में है ये, या रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगा। इतना नहीं, Q गुणे 2L बराबर क्या होता है, P। अब क्या करेंगे, R का मान L से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, क्या है, बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, तब R² इज ग्रेटर देन L², R² का मान भी L² की तुलना में बहुत बड़ा होगा। तब यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर आपका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन, यहाँ पे L² का मान बहुत छोटा है, तो L का मान क्या हो गया, 0। तो ये हो जाएगा R², एक पावर लग गया कितना, 3/2, पावर का पावर में गुणा हो जाएगा। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन, एक मल्टीप्लाई करेंगे R का, तो R में 2 गुणे 3/2, तो 2 से 2 कट गया। आपका फार्मूला हो गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R³। तो ये आपका फार्मूला आ गया किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में होगा, अक्षीय स्थिति में ए होगा। मेरे प्यारे भाइयों, इसको आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अक्षय निरक्षीय स्थिति में ये फार्मूला आपने प्राप्त कर लिया, अक्षय स्थिति में ये फार्मूला प्राप्त कर लिया। किसके कारण? तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षय स्थिति में फार्मूला E = 1/4πε0 इंटू 2p/r³, और निरक्षीय स्थिति में जो होता है E = 1/4πε0 इंटू 2p क्या होता है, 2p नहीं, p क्या होता है, r³। ये निरक्षीय स्थिति में हो गया और ये क्या हो गया, अक्षय स्थिति में हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने क्या किया, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन हेडिंग में क्या लिखा था, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं वैद्युत विभव का व्यंजक भी क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो तीव्रता का तो आपने प्रूव कर लिया, लेकिन अब हम लोग प्रूव करेंगे क्या, तो अब हम लोग विभव प्रूव करेंगे, वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 4 डेरिवेशन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का क्या व्यंजक, कैसे हम वैद्युत विभव का व्यंजक क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन माना AB क्या है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, जो माइनस और +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी क्या है, तो AB जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है, O से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हम लोगों को क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। राइट, ये ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आप देखिएगा +q से दूरी कितनी हो जाएगी P बिंदु की, पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये पूरा दूरी r है, आधा दूरी, पूरा दूरी AB का पूरा लेंथ कितना है, 2l, तो हाफ लेंथ क्या होगा, इधर स्मॉल l और इधर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल l, ये हो गया स्मॉल। राइट, अब ये पूरा ये +q आवेश से कितना होगा, तो ये पूरा दूरी कितना है, O से P का दूरी r है, और आपको निकालना है B से +q आवेश से B की दूरी, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, तो r में से l को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ये दूरी हो जाए r - l। और यहाँ से बात करेंगे तो ये माइनस आवेश कितनी दूरी हो जाएगी, तो माइनस आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई, तो ये हो जाएगा r+ क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r+ l हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको क्या करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग क्या कर लिए होंगे, एक बार अच्छे से इसको पहले आप क्या कर लीजिए, नोट करिए, फिगर को एक बार आप अच्छे से बनाइए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। देखिएगा, आप सबसे पहले हम लेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, वैद्युत विभव V1 इक्वल क्या, इक्वल टू V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू, अब इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा, Q अपॉन, और दूरी कितना है +q से, r - l है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब आप एकल बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की होंगी तो 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r² होता है, लेकिन वैद्युत विभव जो होता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन r होता है। तो यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले को लेके चलना है, तो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, या नहीं लेट करेंगे। राइट, आप देखेंगे ये हो गया, इसके बाद से क्या करेंगे, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, P बिंदु पर वैद्युत विभव, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त,
V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस, यहाँ पे साइन भी नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस से दूरी कितना है, माइनस आवे इससे तो क्या है R प्लस L हो जाएगा। यहाँ पे ए नोट कर लेंगे। अब लिखेंगे अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, तब P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होता है, तब V बराबर V1 प्लस V2। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अब लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में V1 व V2 का मान रखने पर, V1 व V2 का मान रखने पर, V1 और V2 का मान रख लेंगे मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू दिया है, V1 का मान क्या है, V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। अब V2 का मान क्या है, तो V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q अपॉन R प्लस L। ध्यान दीजिएगा, माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q ये R माइनस L है, तो यहाँ पे R माइनस क्या होगा, L होगा, R माइनस L। अभी क्या हो जाएगा, Q अपॉन R माइनस L हो गया, माइनस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, Q अपॉन R प्लस क्या हो जाएगा, L। अब इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे मेरे भाई, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा R माइनस L, नीचे बीच में माइनस 1/R प्लस क्या हो जाएगा, L। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, तो एक ब्रैकेट में R माइनस L, सेकेंड ब्रैकेट में R प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, R माइनस L से डिवाइड करवाएंगे तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा R प्लस L का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे R प्लस L ही होगा। फिर यहाँ पे क्या लगा लेंगे, माइनस, फिर क्या करेंगे, R प्लस L से R प्लस L कट गया, कैंसल आउट हो गया, क्या बचा R माइनस L, तो R माइनस L को यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, R प्लस L माइनस R, आई क्या हो जाएगा प्लस L, और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर फार्मूला, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, R से R क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, एक बार इसको पहले आप नोट करिए फटाक से। प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब आइए देखते हैं इसके आगे यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत आराम से इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे। प्रूव बहुत हार्ड नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब देखिए R से R क्या हो गया, कट गया। अब V बराबर हम लोग को क्या मिल गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब ये क्या हो गया, L और L मिलकर क्या हो जाएगा 2L, और ये हो जाएगा क्या R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको इस तरह भी नोट कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं भैया, तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q गुणे 2L, तो Q गुणे 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं P, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, तब R का मान L की तुलना में बहुत बड़ा है, बहुत क्या है, बड़ा है। अतः R इज ग्रेटर देन L, तो
आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन यल स्क्वायर। यहाँ पे एक ही बस लगाइए, आर इज ग्रेटर देन यल, देन तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का जो मान है बहुत ही छोटा है। तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस के जगह पे हमने क्या नोट कर दिया 0, तो v इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। यही जो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या है सूत्र है। किस स्थिति में, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र यही होता है। ये ध्यान दीजिए क्या सूत्र होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आप एक बार क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब ये तो हमने वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में प्राप्त कर लिया, क्या हमको फार्मूला मिला, तो v इक्वल टू आपने प्रूव किया मेरे भाइयों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने फार्मूला जस्ट अभी आप देख रहे हैं, इस फार्मूले को आपने क्या किया, प्राप्त किया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति को हटा करके अब हम कौन सी स्थिति का यूज करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। इस अक्षीय को हटा देंगे, अब लिख लेंगे निरक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम आइए अब एक बार इसका पहले फिगर बनाते मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए पहले सबसे पहले इस फिगर को देखिए, इस फिगर को आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले हमने लिया है एक वैद्युत द्विध्रुव AB। क्या नोट किया है, वैद्युत द्विध्रुव AB, जिसके बीच की लंबाई क्या है 2l है। वैद्युत द्विध्रुव जो AB है वो माइनस आवेश और प्लस q आवेश से मिलकर बना है और इसके बीच की दूरी क्या है 2l है। अब इसके मध्य बिंदु वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये मध्य बिंदु है तो पूरा दूरी अगर 2l है तो ये हाफ दूरी कितना होगा, इधर इस सेंटर वाले पॉइंट से A का डिस्टेंस जो होगा वो स्मॉल l होगा और सेंटर वाले पॉइंट O से B का डिस्टेंस भी क्या होगा, l होगा। ये मध्य बिंदु है तो O से जितना दूरी B होगा उतना ही दूरी A का होगा, यानी O से A का दूरी कितना है l, तो सेम O से B का दूरी भी कितना होगा l। पूरी दूरी A से B का कितना होगा 2l। इससे O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब आप ध्यान दीजिएगा, बिंदु A से जो माइनस q आवेश स्थित है, यहाँ से P बिंदु की दूरी कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप ये उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। सेम दूरी यहाँ से भी होगा, प्लस q आवेश से जो P का दूरी होगा वही होगा। अब इसके वजह से हमको क्या करना होगा, अब फार्मूला प्रूव करना होगा। आइए देखते हैं, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, पहला प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण, आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत विभव, P बिंदु पर वैद्युत विभव, P बिंदु पर कौन विभव, वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, तो आपका V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस Q। तभी आपने नोट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन R होता है तो डिस्टेंस कितना है, तो अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस क्या है L का स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसी तरह से माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा माइनस Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अतः P बिंदु पर अब निकालेंगे परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव क्या होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर क्या 1। अब लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में
इक्वेशन नंबर 1 में V1 व V2 का मान रखने पर, किसका मान रखना, V1 व V2 का मान रखने पर रख दीजिए V1 और V2 का मान। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होगा, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस V2 का मान क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन क्या हो जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। बीच में कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, Q अपॉन माइनस प्लस को क्या कर दिया, माइनस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अब ये जो देखिएगा, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है, प्लस में है। तो इसको क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे, यानी V का मान क्या हो गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। यानी इससे आपने देख लिया कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या प्राप्त हो गया, 0। तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, A जो होगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। A आपका फार्मूला होता है किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा, और एक किस स्थिति में होता है, निरक्षीय में। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज हमने 4 फार्मूले को प्राप्त कर लिया। कौन कौन सा फार्मूला प्राप्त, इसको आप नोट कर चुके होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति और दूसरा यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं, इसको नोट तो आप कर ही लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। निरक्षीय स्थिति, कौन सा स्थिति, निरक्षीय स्थिति, दोनों स्थिति में आपने क्या कर लिया, फार्मूला को प्राप्त कर लिया। ध्यान दीजिएगा, अक्षीय स्थिति में विभव क्या प्राप्त किए, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, सॉरी स्मॉल p अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, स्मॉल p होता है मेरे भाई, सॉरी गलती हो गया, p अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आपने चारों फार्मूला को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। मेरे भाइयों आप जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक को आप बोल सकते हैं, उस टॉपिक का वीडियो हम नेक्स्ट में आपको देने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।